नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक 7SP पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं हर प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे, जो खासकर सभी कंप्यूटर्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है RSAT बुक के चैप्टर 1 से लेकर 15 तक के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए। ये वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप कंप्यूटर की बेसिक समझ को मजबूत करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों, जब आप फुल फॉर्म पढ़ते हो तो एक एक करेक्टर का फुल फॉर्म सीखें। CPU, C सेंट्रल, P प्रोसेसिंग, U यूनिट। इस तरीके से आपको सारे के सारे फुल फॉर्म सीख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट व स्मार्टफोन। वर्तमान में जो भी विडली इस्तेमाल किए जाने वाले जो उपकरण हैं वो सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार होते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम। कौन सी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट IC का उपयोग किया गया है? कौन सी जनरेशन में इंटीग्रेटेड IC का फुल फॉर्म है का उपयोग किया गया है? थर्ड जनरेशन में, तीसरी पीढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के 4 प्रकार होते हैं, सुपर, मेनफ्रेम, मिनी व माइक्रो कंप्यूटर। ये चारों के चारों कंप्यूटर के प्रकार होते हैं। सुपर कंप्यूटर के उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, भूकंप की जानकारी व संचार व्यवस्था के लिए, और भी काफ़ी सारे इनके उपयोग हैं सुपर कंप्यूटर के। पहला सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था, जिसका नाम CDC 6600 था। मध्यम वर्ग की कंपनियों में काम में लिए जाने वाला कंप्यूटर है। मध्यम वर्ग की कंपनियों में काम में लिए जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर के प्रकार होते हैं। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर व एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, मैक OS। ये चारों के चारों सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं पेजमेकर, नोटपैड, फोटोशॉप, MS वर्ड, क्रोम ब्राउज़र। ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कहा जाता है एंड यूजर सॉफ्टवेयर कहा जाता है, एंड यूजर। कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। कंप्यूटर की विशेषता क्या नहीं है? बुद्धि का अभाव। कंप्यूटर में IQ नहीं होता है दोस्तों। कंप्यूटर की विशेषता है स्पीड, शुद्धता, परिश्रमशील, उच्च संचयन क्षमता, और भी बहुत सारी कंप्यूटर की विशेषताएं होती हैं। ये सारी कंप्यूटर की विशेषता होती है, सिवाय बुद्धि का अभाव। हार्डवेयर के प्रकार हैं इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग डिवाइस। ये सारे के सारे हार्डवेयर के प्रकार होते हैं दोस्तों। इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक इत्यादि। और भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो इनपुट डिवाइस के उदाहरण होते हैं। आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर इत्यादि। ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइस के उदाहरण होते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस के उदाहरण मदरबोर्ड, प्रोसेसर, CPU व मेमोरी। ये सारे के सारे प्रोसेसिंग डिवाइस के उदाहरण होते हैं। स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क। ये चारों के चारों ऑप्शन
स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण है। ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण है CD, DVD, BRD। CD का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, BRD का फुल फॉर्म है ब्लू रे डिस्क। तो दोस्तों ये फुल फॉर्म आप अवश्य याद करके जाएं। मेमोरी के प्रकार होते हैं। प्राथमिक को मुख्य भी बोला जाता है, प्राइमरी, मेन। ये एक ही मेमोरी का नाम है, प्राथमिक को मुख्य या प्राइमरी या मेन। सेकंड है द्वितीयक, सेकेंडरी मेमोरी। और थर्ड है केस मेमोरी। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, प्राथमिक, द्वितीयक और केस मेमोरी। कंप्यूटर की सबसे तेज व महंगी मेमोरी होती है केस मेमोरी। कंप्यूटर की सबसे तेज व महंगी मेमोरी होती है केस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क है। फ्लेक्सिबल स्टोरेज। फ्लॉपी डिस्क क्या है? फ्लेक्सिबल स्टोरेज। प्रिंटर के प्रकार होते हैं दोस्तों। प्रिंटर के 2 प्रकार होते हैं, इम्पैक्ट व नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार होते हैं लेजर प्रिंटर व इंकजेट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार होते हैं करेक्टर प्रिंटर व लाइन प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृतियों को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर काम में लिया जाता है। उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृतियों को प्रिंट करने के लिए काम में लिया जाता है प्लॉटर। प्रिंटर से निकलने वाली कॉपी को हार्ड कॉपी कहते हैं। एक मुद्रित पृष्ठ या ग्राफिक्स का डिजिटलीकरण या फिर सॉफ्ट कॉपी करता है तो ऐसा कौन सा डिवाइस है? स्कैनर क्या करता है? कोई भी मुद्रित पृष्ठ का डिजिटलीकरण करता है। MIDI का पूरा नाम है, MIDI का पूरा नाम है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज़र आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी को देख सकता है मॉनिटर से। मॉनिटर स्क्रीन रेजोल्यूशन मापा जाता है पिक्सल में। CPU और मुख्य मेमोरी की गति बढ़ा देती है केस मेमोरी। VGA कार्ड है ग्राफिक्स एडेप्टर कार्ड। सूचना का समूह क्या है? सूचना का समूह फाइल कहलाता है। डेस्कटॉप रिफ्रेश करने के लिए कौन सी कीज प्रयुक्त की जाती है? डेस्कटॉप रिफ्रेश दोस्तों, डेस्कटॉप और वेब ब्राउज़र को भी रिफ्रेश किया जाता है तो कौन सी कीज है? F5। फंक्शन कुंजियाँ कितनी होती हैं? 12 है। कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? डायनेमिक रैम। रोम डिस्क का अर्थ क्या है? राइट वंस रीड मैनी। एंड्रॉयड, विंडोज़, iOS इत्यादि उदाहरण हैं। मोबाइल ऑपरेटिंग के। कमांड लाइन इंटरफेस का उदाहरण है यूनिक्स, MS DOS। दोस्तों यूनिक्स, MS DOS एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है बट ये लाइनेक्स इंटरफेस पे काम करते हैं, ग्राफिक्स इंटरफेस पे काम नहीं करते हैं लाइनेक्स। तो ध्यान रखना ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम वर्जन है विंडो 11। दोस्तों अब विंडो 12 भी आ गया है, विंडो 11 सिलेबस के अकॉर्डिंग। कंप्यूटर को शुरू और रीस्टार्ट करना कहलाता है बूटिंग कहलाता है। और वैसे रीस्टार्ट को वॉर्म बूटिंग कहते हैं दोस्तों, वॉर्म बूटिंग। कंप्यूटर लॉगिन करने के बाद जो एरिया दिखाई देता है उसे डेस्कटॉप कहते हैं। यूज़र इंटरफेस के स्क्रीन में बॉटम में होता है टास्क बार।
बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करता है सिस्टम ट्रे। प्रोग्राम में काम करते हुए सीधे डेस्कटॉप क्षेत्र को देख सकते हैं। डायरेक्ट डेस्कटॉप पे जाना है तो विंडो प्लस डी कमांड यूज़ करते हैं। विंडो प्लस डी कमांड डायरेक्ट डेस्कटॉप पे किसी फोल्डर को ओपन करते हैं तो विंडो दिखाई देती है। किसी फोल्डर को ओपन करते हैं तो उस विंडो को क्या बोलते हैं दोस्तों? उस विंडो को बोलते हैं फाइल एक्सप्लोरर। कौन सी विंडो दिखाई देती है? फाइल एक्सप्लोरर। और इसकी कमांड है विंडो प्लस डी। विंडो प्लस डी ओपन प्रोग्राम की विंडो के बीच स्विच कर सकते हैं। ओपन प्रोग्राम की विंडो के बीच स्विच कर सकते हैं अल्ट प्लस टैब से। अल्ट प्लस टैब कमांड से कोई भी प्रोग्राम है उनके बीच हमें स्विच करना हो तो आप विंडो स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप विंडो स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं गेम्स, ऐप और वीडियोस। ये दोस्तों विंडो स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल में प्ले स्टोर काम में लिया जाता है और कंप्यूटर के अंदर, पीसी के अंदर विंडो स्टोर काम में लिया जाता है। वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट है। वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट किसे कहा जाता है? कोर्टाना को। कोर्टाना जो सर्च बार की तरह कार्य करता है। कोर्टाना सर्च बार की तरह कार्य करता है। एक ड्राइंग बना सकते हैं एमएस पेंट के अंदर। एमएस पेंट एप्लीकेशन के अंदर कंप्यूटर में फाइलों को संग्रहित किया जाता है। फोल्डर के अंदर। फाइल और फोल्डर को परमानेंट डिलीट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट काम में लिया जाता है? शिफ्ट प्लस डिलीट की। शिफ्ट प्लस डिलीट की से फाइल और फोल्डर को परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल्स टेम्परेरी स्टोर करता है। आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल को टेम्परेरी स्टोर करता है रिसाइकल बिन फोल्डर में। कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या आवश्यक है? ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता है। दिनांक और समय प्रदर्शित होता है टास्क बार में। दिनांक और समय प्रदर्शित होता है कहाँ पे होता है? टास्क बार में। WYSIWIG का पूरा नाम व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी कर सकें। अगर आपके पास कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।